जयपुर के मालवीय नगर के जालाना में मां और 2 बच्चों की हत्या का मामला। दरअसल पुलिस आज मेडिकल बोर्ड से करवाएगी तीनों शवों का पोस्टमार्टम। ट्रिपल मर्डर केस में फरार आरोपी की पहचान में रात भर जुटी रही पुलिस। सीसीटीवी फुटेज में हुलिये से हत्यारे की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस हत्याकांड में शामिल इस आरोपी को परिचित मान रही है। वारदात के पीछे गहरी रंजिश बदला हो सकता है एक बड़ा कारण। मालवीय नगर इलाके में जालाना स्थित खटीको के मोहल्ले में यह वारदात हुई थी। सुमन और उसके दोनों बच्चों जिव्यांश और हव्यांश की हत्या कर दी गई थी। पहली मंजिल पर बने कमरे में घुसकर गोलियां चलाई गई थी, चाकू से वार किया गया था और ये 2 मासूम जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अब ये दुनिया में नहीं है। बेहद दुखद खबर सामने आई थी। 3 लोगों की हत्या कर दी गई, इसकी मां और दोनों बच्चों की। इसलिए कोई परिचित हो सकता है, जानकारी फिलहाल सामने आई है। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज में वीडियो सामने आया है जिसमें हत्यारा भागता हुआ नजर आ रहा है, उसने खुद को कवर किया हुआ, इसलिए अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन इसी के आधार पर शिनाख्त जारी है। सत्यनारायण शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सत्यनारायण, वाकई में बेहद दुखद मामला, लेकिन अब इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? देखिए, आज जो मृतक हैं 2 बच्चे और उनकी मां, अब इनके शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं जो आरोपी युवक है जो कि भागता हुआ दिख रहा है, जिसने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा है, अपनी पहचान छुपाने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। करीबन 10 से अधिक टीमों का गठन किया गया है और माना जा रहा है कि हालांकि पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया है, ये जो सोर्स कह रहे हैं, और आज शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी। उसने इतना घृणित कार्य को अंजाम क्यों दिया, छोटे छोटे बच्चों पर काफी दरंगाई से उसका मर्डर किया गया है, तो पुलिस पीछा कर रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई तो इसका कारण क्या रहा, क्या रंजिश था या कोई प्रेम संबंध था। ऐसे में जो आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं थोड़ी देर बाद में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, क्योंकि 2 राउंड फायर भी हुए हैं। ऐसे में बिल्कुल सत्यनारायण, जो जानकारी आपने दी है वो राहत दे सकती है हमें भी, दर्शकों को भी, क्योंकि गुस्सा लोगों के जहन में है कि कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है। कोई अपने घर में भी अब महफूज नहीं है बच्चों के साथ। लेकिन इस परिवार को अगर समझने की कोशिश करें, कुछ दिन पहले की अगर हम देखें, अगर जानकारी लेने की कोशिश करें, तो अब तक क्या कुछ अपडेट निकल पर आ पाया है? क्योंकि मासूम बच्चे थे, महिला रहती थी, इसके परिवार में और कौन था, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार है और जो मृतका उसने प्रेम विवाह किया था और वो यहाँ आराम से रह रही थी। पिछले 3 साल से अपने निवास कर रही थी। पति उसका नारियल पानी का और सब्जी का ठेला लगाता है, अपना जीवन यापन करता है। अच्छा परिवार है, 3 मंजिल का मकान है जहाँ पर सास भी रहती थी, बहू, 2 बच्चे और उनकी ननद भी थी। हालांकि जो परिवारजन है उनसे बैठ के पूछताछ की जा रही है। आसपास के जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि इस वाकई में आखिरकार घटना के पीछे कौन है उसका पता लगाया जा सके। चूंकि अभी तो शव का पोस्टमार्टम होना है, ऐसे में परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूनम, चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा शाम तक का भी। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए सत्यनारायण।